ओवैसी साहब, ये तमाम डेलीगेशन जो अलग अलग देशों में गए, उसमें मिडिल ईस्ट गए, आपका जो डेलीगेशन वहां गया था, आपका तजुर्बा किस तरह का रहा? वहां पर जब भारत का पक्ष आपने रखा तो किस तरह का रुख इन तमाम देशों का था? नहीं, इन देशों का रुख अच्छा रहा। हमने अपनी कोशिश की, अपनी बात को सामने रखा। हमको बताया कि भारत एक विक्टिम रहा है आतंकवाद का, दहशतगर्दी का, और हमने उनको ये भी बताया कि पहलगाम का जो वाक़या हुआ जिसमें TRF ऑर्गेनाइजेशन ने ये आतंकवाद का हमला किया, उसके बारे में भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 1262 सैंक्शन कमेटी के सामने दिसंबर 2023 और मई 24 दो मरतबा हमने इसके बारे में कहा कि ये LET टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक नया नाम है। और फिर हमले के बाद जो ईमेल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम किए, हमने बताया कि 2 ईमेल्स तो पाकिस्तान के मिलिट्री कंटोनमेंट बोर्ड के करीब से किए गए जी। और फिर हमने ये बताया कि हमारे पास फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए मालूम हुआ है जो वहाँ पर आई विटनेस थे पहलगाम के, उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया वो मैच करता है उन टेररिस्ट से जो हमारे एक टनल में इंजीनियर्स की हत्या की थी। और ये सब चीज़ें हमने उनके सामने रखी। बाज़ ने कहा कि आप बात क्यों नहीं करते पाकिस्तान से, तो हमारे डेलीगेशन ने उनसे कहा कि हमने बातचीत की 26/11 के बाद, उसका कोई हल नहीं निकला। हमने एविडेंस दिया, DNA सैंपल्स दिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स दिए, जो पाकिस्तान के टेरर ऑर्गेनाइजेशंस बैठकर मुंबई की होटलों में जो आतंकवादी थे, दहशतगर्द थे, उनको डायरेक्शंस दे रहे थे। पठानकोट में गलत नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने गलत फैसला लेकर ISI को दावत दी, उसका कोई नतीजा नहीं निकला।